वेलकम टू गिगल टेल्स। अगर आप भी अपने अपने नाम की स्टोरी चाहते हैं तो अभी अपना नाम कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अलीशा एक बहुत ही क्यूट, भोली भाली और मासूम सी लड़की थी और हमेशा उसके शोल्डर पर एक सफेद टेडी बेयर स्लिंग बैग होता था। सिटी के लोग उसे एक सिंपल बेकरी गर्ल समझते थे, लेकिन अलीशा कोई आम लड़की नहीं थी। वो असल में नॉर्दर्न माउंटेन्स के मैजिकल स्नो बेयर क्लैन की एक प्रिंसेस थी। उनका क्लैन बर्फ की शक्तियों और मैजिक का मालिक था, लेकिन अलीशा के साथ एक बहुत बड़ा मसला था। जैसे ही उसकी हार्ट बीट 130 बीपीएम से क्रॉस होती, बूम, उसके सर पर सॉफ्ट फ्लफी वाइट बेयर ईयर्स पॉप आउट हो जाते। और अगर हार्ट बीट 160 बीपीएम चली जाती तो वो एक जायंट मैजेस्टिक स्नो बेयर बन जाती थी। इसीलिए अलीशा की लाइफ का सबसे बड़ा रूल था, हर कीमत पर अपनी दिल को शांत रखो। लेकिन उसकी ये शांत जिंदगी तब तबाह हुई जब उसकी लाइफ में एंट्री हुई डिटेक्टिव इनवू की। एक ठंडी रात को सिटी म्यूजियम से 500 साल पुराना आइस क्रिस्टल पेंडेंट चोरी हो जाता है। ना कोई दरवाजा टूटा, ना कोई फिंगरप्रिंट मिला, बस जमीन पर पड़ा था एक छोटा सा रुई जैसा सफेद फर का टुकड़ा। इनवू, सिटी का सबसे हैंडसम, शार्प लेकिन स्ट्रिक्ट डिटेक्टिव, उस फर के टुकड़े को उठाता है। इनवू लॉजिक पर यकीन रखता है और मैजिक या मॉन्स्टर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। पुलिस कह रही है कि ये किसी मैजिकल क्रीचर का काम है। रिडिकुलस। ये फर किसी रेयर कस्टम कोड का लगता है। मैं इस छोर को ढूंढ कर रहूंगा। म्यूजियम से बाहर निकलते ही रेन शुरू हो जाती है। इनवू रोड क्रॉस कर रहा होता है कि अचानक कॉर्नर से अलीशा भागती हुई आती है। वाइट ओवरसाइज्ड हुडी, टेडी बैग और हाथ में वार्म कॉफी। स्लैप! दोनों की जबरदस्त टक्कर होती है। वार्म कॉफी इनवू के महंगे ब्लैक कोट पर गिर जाती है। ओह नो नो नो, आई एम सो सॉरी। मैं आपके कोट की ड्राई क्लीनिंग के पैसे दे दूंगी। अलीशा झुककर अपने बैग से टिश्यू निकालने लगती है। इनवू उसके सामने घुटनों के बल बैठता है और उसकी आंखों में देखता है। इनवू की शार्प डार्क आईज और उसकी क्लोजनेस देखकर अलीशा का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगता है। नहीं अलीशा, अपने दिल को रोको। इस हैंडसम इंसान के सामने कान कान मत निकलना। उसकी वॉच बीप करने लगती है। हुडी के अंदर अलीशा की 2 क्यूट फ्लफी वाइट बियर ईयर्स बाहर निकल आते हैं। अलीशा पैनिक में झटके से पीछे हटती है और अपनी हुडी के दोनों स्ट्रिंग्स को इतना जोर से खींचती है कि उसका पूरा चेहरा हुडी के अंदर छुप जाता है। आप ये क्या कर रही हैं? और आपकी रिस्ट वॉच इतनी जोर से बीप क्यों कर रही है? अलीशा उल्टे पांव भाग जाती है। इनवू उसे जाते हुए देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। अलीशा के टेडी बैग से एक और सफेद फर का टुकड़ा जमीन पर गिरा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा क्राइम सीन पर मिला था। सो मिस हुडी, तुम हो हमारी मेन सस्पेक्ट। इनवू अलीशा पर नजर रखने के लिए उसकी बेकरी के ठीक ऊपर वाला अपार्टमेंट रेंट पर ले लेता है। अब वो हर वक्त अलीशा के आसपास रहता है, उसे इन्वेस्टिगेट करने के बहाने। अलीशा काउंटर के पीछे फ्लावर मिक्स कर रही थी कि डोरबेल रिंग होती है। इनवू अंदर आता है, ब्लैक शर्ट की स्लीव्स रोल किए हुए, शार्प हेयर स्टाइल के साथ। 1 स्ट्रॉबेरी केक प्लीज, और साथ में कुछ आंसर्स। इनवू काउंटर पर झुकता है और अलीशा के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर लगे फ्लावर के धब्बे को अपने थंब से सॉफ्टली साफ करता है। हार्ट बीट 110, 125, 129 बीपीएम। अलीशा पैनिक में बेकरी का बड़ा सा शेफ हैट उठाकर अपने सर पर पहन लेती है ताकि ईयर्स छुप जाएं। कल रात म्यूजियम के पास तुम क्या कर रही थी अलीशा? मैं तो स्ट्रे कैट्स को ब्रेड खिलाने गई थी। स्ट्रे कैट्स? म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरा में एक बड़ा व्हाइट फ्लफी शैडो देखा गया है और तुम्हारे पास से वही सेम फर मिला है। इनवू अपना हाथ आगे बढ़ाकर अलीशा का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही इनवू का वार्म हाथ अलीशा के हाथ को टच करता है, 135 बीपीएम पॉप! अलीशा की शेफ हैट के दोनों तरफ से फ्लफी ईयर्स बाहर निकल आते हैं। ये क्या है? इज इट अ हेडबैंड? यस, ये बेकरी का नया यूनिफॉर्म है, इंटरैक्टिव हेडबैंड। जब कस्टमर आता है तो ये हिलती है। सी? इनवू को लगता है कि अलीशा सस्पिशियस है, लेकिन उसकी ये मासूम हरकतें देखकर इनवू के स्ट्रिक्ट चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। दिन गुजरते गए। इनवू अलीशा पर नजर रखते रखते
उसकी मासूमियत का दीवाना होने लगा। वो देखता कि अलीशा कितनी मेहनत करती है, बच्चों को फ्री पेस्ट्रीज देती है और सबकी मदद करती है। यूनवू समझ गया कि इतनी प्यारी लड़की कोई चोर नहीं हो सकती। लेकिन असली चोर कोई और था, एक डेंजरस शैडो शेप शिफ्टर जो मैजिकल रेलिक्स चुराकर स्नो बेयर क्लैन को फ्रेम कर रहा था। एक रात असली चोर अलीशा की बेकरी में घुस जाता है। अलीशा उससे लड़ने की कोशिश करती है। तभी यूनवू दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। अलीशा के पास से दूर हटो। यूनवू मॉन्स्टर को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो शैडो मॉन्स्टर अपनी मैजिकल डार्क एनर्जी से यूनवू पर एक ब्लैक आइस स्पेल चला देता है। यूनवू जमीन पर गिर पड़ता है और उसका आधा जिस्म काली बर्फ में फ्रीज होने लगता है। वो हिल नहीं पाता। अलीशा, भाग जाओ, ये तुम्हें भी फ्रीज कर देगा। यूनवू को मुश्किल में और फ्रीज होता देखकर अलीशा का दिल डर, गुस्से और प्यार से जोर जोर से धड़कने लगता है। तुमने मेरे यूनवू को फ्रीज कैसे किया? हाँ? अलीशा के चारों तरफ ठंडी बर्फ की स्पार्कलिंग हवाएं चलने लगती हैं। उसका ओवरसाइज्ड व्हाइट हुडी मैजिक की रोशनी में चमकने लगता है। यूनवू की आंखों के सामने अलीशा एक जायंट, मैग्निफिसेंट और सुपर फ्लफी स्नो बेयर में बदल जाती है। उसके पास से बर्फ की चमकते हुए स्नोफॉल क्रिस्टल्स निकलने लगती हैं। अलीशा एक क्यूट लेकिन पावरफुल रोर मारती है। उसकी मुंह से बर्फ की मैजिकल वेव निकलती है जो उस शैडो मॉन्स्टर को मोमेंट्स में एक पुराने आइस ब्लॉक के अंदर सेफ पैक करके बेहोश कर देती है। उसके बाद अलीशा तुरंत यूनवू की तरफ भागती है और उसकी बॉडी पर जमी काली बर्फ को अपने वार्म फ्लफी पॉ से मेल्ट कर देती है। मॉन्स्टर पकड़ा जा चुका था और यूनवू बिल्कुल सेफ था। अलीशा वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है, लेकिन उसके व्हाइट बैरियर्स अभी भी बाहर निकले होते हैं क्योंकि उसका दिल अभी भी 140 बीपीएम पर धड़क रहा होता है। अलीशा यूनवू के पास बैठती है। मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं एक स्नो बेयर हूँ। तुम मुझे अरेस्ट तो नहीं करोगे ना? सिली गर्ल, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मैंने बहुत से छोर देखे हैं, लेकिन तुम जैसा मासूम और क्यूट फ्लफी बेयर पहली बार देखा है। मुझे लगता था तुम आर्टिफैक्ट छोर हो, लेकिन तुमने तो सीधा मेरा दिल चुरा लिया। कहानी एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।